Hello dear students, this video is for the 11th and 12th class. We are studying adverb clause. We studied some uses relating adverb clauses. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग यूज ऑफ हार्डली या स्कैर्सली पढ़ेंगे। हार्डली और स्कैर्सली से जुड़ने वाले वाक्य भी एडवर्ब क्लास बनाते हैं और प्रिंसिपल क्लास से जब ये जुड़ते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। हार्डली या स्कैर्सली, बेयरली भी हम लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है मुश्किल से। इसका रूल मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट आपको करना भी चाहिए। हार्डली या स्कैर्सली में से एक प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात एक जो बनेगा हार्डली वाला वाक्य, स्कैर्सली वाला वाक्य, वह परफेक्ट में बनेगा। सब्जेक्ट के पहले हैड आएगा और उसके बाद जो दूसरा वाक्य होगा वह व्हेन के साथ बनेगा और उसमें जो वाक्य होगा व्हेन के साथ जुड़ने वाला उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC हम लिखेंगे। कुछ उदाहरण हमने लिखा है। मुश्किल से स्टेशन पर हम लोग पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी, यानी कि हार्डली had we reached the station. The station when the train left. तो ये क्या हो गया? When the train left, और एक ये हो गया हार्डली हैड वी रिच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट या व्हेन द ट्रेन वेंट, ऐसे लिखेंगे। या दूसरा वाक्य आप देखिए, मुश्किल से चोर घर में घुसा ही था कि गार्ड जग गया। हार्डली या स्कैर्सली, हार्डली हैड ए थीफ, hardly had a thief entered the home when the guard awoke up when the guard awoke up. Hardly had a thief entered the home when the guard awoke up, या woke up दोनों लिख सकते हैं, गेट अप भी लिख सकते हैं। नीचे ये वाक्य हमने दिया है, जो नीचे लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं ऊपर का मिटाऊंगा और ऊपर ही इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये लंबा ट्रांसलेशन है, बढ़िया है, कभी कभी बड़े ट्रांसलेशन को भी पढ़ना चाहिए। चंद्रशेखर मुश्किल से 14 वर्ष के ही थे। ध्यान दीजिएगा, ये एक वाक्य है। चंद्रशेखर मुश्किल से 14 वर्ष के ही थे जब उन्होंने 1921 में बनारस में अंग्रेजों के खिलाफ या विरुद्ध बालकों के एक जुलूस का नेतृत्व किया। दो वाक्य है, एक तो ये और एक वो। पहले इसको बनाएंगे हम, स्कैर्सली, SCARCELY, स्कैर्सली चंद्रशेखर, स्कैर्सली हैड चंद्रशेखर, स्कैर्सली हैड चंद्रशेखर। अब इसमें 14 वर्ष के ही थे, मतलब 14 वर्ष के हुए थे, यानी इसमें जो मेन वर्ब है वह है होना, यानी कि बी। तो बी का थर्ड फॉर्म बी क्या हो गया? हार्डली या स्कैर्सली हैड चंद्रशेखर बीन 14 years old, 14 year old when, उन्होंने, इसमें करता क्या है दूसरे वाक्य में? उन्होंने ही। अब फिर क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो उन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया, लेड। उन्होंने लीड लेड, उन्होंने नेतृत्व किया। और किसका नेतृत्व किया? बालकों के एक जुलूस का। लेड ए प्रोसेशन, PROCESSION,
SSION, लेड ए प्रोसेसन ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस बालकों का मतलब यहाँ किशोरावस्था के जो बालक थे, जो 14 ईयर्स से कम थे, 18 ईयर्स से कम थे, वो उसको हम एडोलसेंस बोलते हैं। ए प्रोसेसन ऑफ एडोलसेंस अब क्या बचता है? 1921 में बनारस में अंग्रेजों के खिलाफ, यहां लिखेंगे पहले अगेंस्ट दी ब्रिटिश, अगेंस्ट द ब्रिटिश लिखेंगे तो भाषा हो जाएगा, और दी ब्रिटिश लिखेंगे तो अंग्रेज लोग हो जाएंगे। अगेंस्ट द ब्रिटिश अब क्या? इन 1921 फिर बनारस में, इन वाराणसी, इन वाराणसी। तो क्या हो गया? Scarcely had Chandrasekhar been 14 years old when he led a procession of adolescents against the English या against the British in 1921 in वाराणसी। ये कंप्लीट उदाहरण हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि मुश्किल से संबंधित वाक्य, मुश्किल से जुड़े वाक्य सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आते हैं, या आपके सिंपल सेंटेंस में भी आ सकते हैं। जैसे वह मुश्किल से ही चाय पीता है, तो ही हार्डली टेक्स टी, वह मुश्किल से ही यहाँ आता है, हार्डली ही कम्स हियर, ऐसे भी हम बनाते हैं। इससे संबंधित वाक्य आप और भी किताबों में देखिएगा, उसको बनाइएगा, समझिएगा, नियम को फॉलो करिएगा, आसानी से बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।